कभी ये ख्याल आया है कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात होती है, वो सिर्फ फर्टिलिटी से कहीं ज़्यादा हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक टाइमर नहीं है, बल्कि समझिए एक मास्टर कंडक्टर है, जो दिल की धड़कन से लेकर हड्डियों की मजबूती तक हमारे पूरे शरीर के हेल्थ ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता है। तो चलिए, आज इसी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग सिस्टम के राज खोलते हैं। अच्छा, इस कमाल के सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरे हिसाब से ये देखना कि जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, तब क्या होता है? मतलब, क्या हो जब ये घड़ी बहुत तेज़, समय से बहुत पहले ही अपनी रफ्तार पकड़ ले? ये एक ऐसा सवाल है जो मन में एक अजीब सा डर पैदा कर सकता है। और यही यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी कंडीशन जिसे लेकर अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है। 3 से 4%। सुनने में शायद ये नंबर छोटा लगे है ना, पर जरा सोचें, इसका मतलब है कि हर 100 में से करीब करीब 3 से 4 महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। ये है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या पीओआई की हकीकत। तो ये कोई रेयर यानी दुर्लभ कंडीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक अहम स्वास्थ्य समस्या है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये पीओआई है क्या चीज़? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ समय से पहले होने वाला मेनोपॉज नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है। होता यह है कि इसमें अंडाशय मतलब ओवरीज ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। तो फिर दिमाग से जो सिग्नल आते हैं जैसे एफएसएच हार्मोन, उनका लेवल आसमान छूने लगता है। जैसे दिमाग ओवरीज पर चिल्ला रहा हो कि भाई काम करो, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। और एस्ट्रोजन जैसे जरूरी हार्मोन का लेवल एकदम से गिर जाता है, जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, अब जब हमने प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लिया है, तो एक काम करते हैं, एक कदम पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी नॉर्मली काम कैसे करती है। आखिर इसे काम करना कैसे चाहिए? हर महीने महिला शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूँ तो एक खूबसूरत डांस से गुजरता है। तो आइए इस मासिक चमत्कार के पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि हार्मोन्स और सेल्स का ये ऑर्केस्ट्रा आखिर बजता कैसे है। ये जो लगभग 28 दिन की यात्रा है, ये 3 मेन फेज में बटी होती है। सबसे पहले आता है फॉलिक्यूलर फेज। इसमें एक फॉलिकल बड़ा होता है और एक कीमती एग को पालता पोसता है। फिर आता है पीक मोमेंट, ओव्यूलेशन, जब वो एग रिलीज होता है, जीवन की एक नई संभावना को जन्म देता है। और आखिर में आता है ल्यूटियल फेज, जिसमें शरीर खुद को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है अंडाणु यानी ओमोसाइट, वो बीज जिसमें एक नया जीवन बनाने की अविश्वसनीय शक्ति छिपी होती है। और देखिए, हर हीरो को एक सपोर्टिंग कास्ट की जरूरत तो पड़ती ही है। अंडाणु के लिए वो सपोर्टिंग कास्ट है फॉलिकल। ये सिर्फ एक सेफ्टी कवच नहीं है, बल्कि एक एक्टिव फैक्ट्री है जो अंडाणु को बड़ा होने के लिए जरूरी हर चीज सप्लाई करती है। अच्छा, ओव्यूलेशन के बाद जो खाली फॉलिकल बचता है, वो रिटायर नहीं होता, बल्कि उसे एक नया बहुत जरूरी रोल मिलता है। वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, एक टेम्परेरी हार्मोनल पावर हाउस जो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ये वही हार्मोन है जो गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है और उसे बनाए रखने में मदद भी करता है। अब आते हैं उस पल पर जहां असल में जादू होता है। वो पल जहां एक स्पर्म और एक एग मिलकर एक नई जिंदगी की शानदार शुरुआत करते हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक स्पर्म को एग तक पहुंचने और उसे फर्टिलाइज करने के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा करनी पड़ती है। कैपेसिटेशन से लेकर मेम्ब्रेन फ्यूजन तक ये एक 4 स्टेप का मिशन है जिसे हर हाल में पूरा करना होता है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि इस सिस्टम को नॉर्मली कैसे काम करना चाहिए। तो चलिए अब उस सिचुएशन पर वापस आते हैं जब ये सिस्टम पटरी से उतर जाता है। ये पीओआई इस कॉम्प्लेक्स डांस को आखिर डिस्टर्ब कैसे करता है? इसको ऐसे समझते हैं, नेचुरल मेनोपॉज एक पेड़ की तरह है जो धीरे धीरे पतझड़ में अपनी पत्तियां गिराता है। ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ पीओआई एक हरे भरे स्वस्थ पेड़ पर अचानक बिजली गिरने जैसा है, एकदम अप्रत्याशित और विनाशकारी घटना। और हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि पीओआई में ओवरीज कभी-कभी बीच-बीच में फिर से काम करना शुरू कर सकती हैं, जिससे प्रेगनेंसी की एक छोटी सी उम्मीद बनी रहती है। तो सवाल उठता है, पीओआई होता क्यों है? कुछ मामलों में हमें वजह पता होती है, जैसे कैंसर का इलाज, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर ऑटो इम्यून बीमारी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, 90% मामलों में हमें इसकी वजह का कोई अंदाजा ही नहीं होता। ये अब तक एक मेडिकल मिस्ट्री बनी हुई है।
और ये समझना बहुत जरूरी है कि पीओआई सिर्फ फर्टिलिटी की बात नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एक सिस्टेमिक हेल्थ क्राइसिस है, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी का पूरे शरीर पर सालों साल बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, हार्मोन थेरेपी को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि पीओवाई से जूझ रही युवा महिलाओं के लिए यह थेरेपी उनके शरीर को वो हार्मोन वापस देने जैसा है जो उसे नेचुरली बनाना चाहिए था। यह किसी कमी को पूरा करना है, ना कि शरीर में कुछ एक्स्ट्रा डालना। और ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि इसके रिस्क कितने असली हैं। जिन महिलाओं को पीओआई है और उनका इलाज नहीं हो रहा, उनमें हार्ट की बीमारी से मौत, हड्डियों का टूटना और एक साथ कई पुरानी बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब संक्षेप में कहें तो एस्ट्रोजन की कमी की कीमत बहुत भारी पड़ती है। ये दिल पर, हड्डियों पर, दिमाग पर और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। इसी वजह से मेडिकल एक्सपर्ट्स की सिफारिश एकदम क्लियर है। इन गंभीर हेल्थ रिस्क से बचने के लिए हार्मोन थेरेपी पीओआई के मैनेजमेंट का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, और इसे कम से कम मेनोपॉज की औसत उम्र तक जारी रखना चाहिए, ताकि शरीर को वो प्रोटेक्शन मिल सके जिसकी उसे सख्त जरूरत है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? देखिए, ये सिर्फ बायोलॉजी की क्लास नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने शरीर को सुनें, उसके सिग्नल्स को समझें और अपने स्वास्थ्य के लिए खुद खड़े हों। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, इस पर सोचना जरूरी है।